10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली की सड़कें हमेशा की तरह हेवी ट्रैफिक से भरी हुई थी। लाल किले के पास गेट नंबर 1 और लाल किला मेट्रो स्टेशन के नजदीक शाम के 6:50 के आसपास का वक्त था। सर्दी की शुरुआत थी और अंधेरा छा चुका था। हजारों टूरिस्ट्स, लोकल्स और बाजार में घूमने वाले लोग वहां से गुजरते जा रहे थे, बिना किसी अंदाजे के कि उनके बीच एक ऐसा पल आने वाला है जो कई जिंदगियों के लिए वफा पलट देगा। बीच ट्रैफिक में फंसी एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार किसी आम गाड़ी से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी, लेकिन उस कार के अंदर जो था वो कहानी को एक बड़ी सोच में बदल देगा। उस कार का नाम ड्राइवर डॉक्टर उमर उन नबी था, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक 36 साल का डॉक्टर जो फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। लेकिन इस शाम वो किसी अमान गाड़ी में नहीं बल्कि एक ऐसे डिवाइस के अंदर था जो टेररिस्ट एक्ट के तौर पे आ जाएगा। वो ट्रैफिक सिग्नल पर थोड़ा रुकता है, लोग उसके आसपास खड़े हैं, चाय की दुकान से चाय की खुशबू आ रही है, कबूतर इधर उधर उड़ रहे हैं और फिर बूम, आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि i20 के परखच्चे उड़ गए, आसपास की चीजों को तोड़ दिया और 8 से 15 तक लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की रिपोर्ट्स आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि ब्लास्ट में आसपास की गाड़ियां और रिक्शास भी जल उठी। सब तरफ सायरन्स की आवाज, चीख पुकार, धुआं और आग के गोले। लोगों ने शुरुआत में सोचा ये कोई दुर्घटना हो सकता है, शायद CNG सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन पुलिस ने तुरंत एरिया को सील कर दिया और फोरेंसिक टीम्स को बुलाया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ब्लास्ट साइट पे अमोनियम नाइट्रेट और हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स के ट्रेसेस पाए, जो क्लियरली दिखाता था कि ये एक आम एक्सीडेंट नहीं बल्कि इंटेंशनली प्लान्ड एक्सप्लोजन था। इन्वेस्टिगेशन की सुई तुरंत घूम गई। अथॉरिटीज ने CCTV फुटेज खंगाला और पता चला कि ये कार पहले रेड फोर्ट के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग में दिन के तकरीबन 3:19 बजे से खड़ी थी और शाम के 6:48 तक वहां रुकी रही। उसके बाद जब भीड़ बढ़ी और एरिया ट्रैफिक से भरा हुआ था तो कार को चलाया गया और फिर सिग्नल पर रुकने के तुरंत बाद धमाका हुआ। यही CCTV क्लिप्स इन्वेस्टिगेटर्स को एक इंपॉर्टेंट क्लू दिए। जैसे ही कार पार्किंग से निकली और चलती हुई स्लो ट्रैफिक में आई, वही कार ब्लास्ट के लिए रेडी थी। DNA एनालिसिस ने ब्लास्ट साइट से मिली रिमेन से यह भी कंफर्म किया गया कि जो शख्स ब्लास्ट के अंदर था वो डॉक्टर उमर उन नबी ही था। लेकिन ये ब्लास्ट अकेला नहीं था। 9 नवंबर को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में रेड्स किए और वहां 2900 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल्स, टाइमिंग डिवाइसेस और एम्यूनेशन रिकवर हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि ये सारी चीजें एक टेरर मॉड्यूल से मिली थी जिससे मल्टीपल स्टेट्स में सर्च ऑपरेशंस चल रहे थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस को टेरर अटैक के तौर पर ट्रैक किया और FIR में UAPA और एक्सप्लोजिव्स एक्ट की सेक्शंस इंक्लूड की। गवर्नमेंट ने पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि जो भी इस हीनियस एक्ट के पीछे है उनको कानून के मुताबिक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने विक्टिम्स को ट्रिब्यूट दिया और नेशनल रिजॉल्व को दिखाया कि टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हुए अथॉरिटीज ने आइडेंटिफाई किया कि कार का ओनरशिप और परचेज एक दूसरे सस्पेक्ट आमिर रशीद अली के नाम पे था, जिसे NIA ने अरेस्ट किया। आमिर का रोल अलेजिडली ये था कि उसने कार परचेज को फैसिलिटेट किया था जो ब्लास्ट में यूज हुई। यहां से इन्वेस्टिगेशन एक डीपर कंस्पिरेसी की तरफ बढ़ रही थी। रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि उमर और सस्पेक्ट्स का नेटवर्क सिर्फ एक लोन वुल्फ नहीं था। पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ने इसको एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के रूप में डिस्क्राइब किया, जिसमें डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स और अर्बन कॉन्टैक्ट्स थे जिनका रेडिकलाइजेशन किसी एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हुआ था। टाइमलाइंस के हिसाब से उमर ने पैनिक में ब्लास्ट ट्रिगर किया जब कोलीग्स की अरेस्ट और एक्सप्लोजिव्स की सीजर न्यूज ने मॉड्यूल को डिस्टर्ब किया। 10 नवंबर की वो रात दिल्ली के लिए एक वेकअप कॉल बन गई। हिस्टोरिक रेड फोर्ट के पास ऐसा वायलेंट एक्सप्लोजन एक बिजी सड़क पर ने देश और दुनिया को दिखाया कि टेररिज्म अब सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है बल्कि घर के बीच, सिटी सेंटर्स और एवरीडे लाइफ के अंदर भी हमला कर सकता है। आज भी इन्वेस्टिगेटर्स उन फैसिलिटेटर्स को ढूंढ रहे हैं जो इस टेरर एक्शन के इरिस में छुपे थे।